और देश में अगले 40 दिन कोरोना से जंग में अहम साबित हो सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जनवरी के बाद से कोरोना केस बढ़ सकते हैं। इसको देखते हुए लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। दुनिया भर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने इससे निपटने की तैयारियां तेज कर दी हैं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 के मामले पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। साथ ही कोरोना संक्रमित लोगों के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों की माने तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अगले 40 दिन अहम हो सकते हैं। जनवरी के बाद से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पिछले 2 दिनों में एयरपोर्ट पर 6000 पर्यटकों की जांच की गई है। इनमें से 39 टूरिस्ट पॉजिटिव पाए गए। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार 6 देशों के यात्रियों को टेस्ट कराकर आना जरूरी कर सकती है। इन देशों में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग शामिल हैं। एयर सुविधा पर RT-PCR रिपोर्ट अपलोड करना जरूरी किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कहना है कि पहले पूर्वी एशिया में कोरोना आने के 30 से 35 दिन बाद भारत में कोरोना महामारी की नई लहर आई थी। हालांकि अभी कोरोना संक्रमण की गंभीरता कम है। अगर लहर आती है तो मौतें और संक्रमितों के अस्पताल में भर्ती होने की दर बहुत कम होगी। केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। राज्य सरकारें भी जरूरी गाइडलाइंस के जरिए लोगों को एहतियात बरतने की अपील कर रही हैं। तो देश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि भारत से केस इस वक्त कम आ रहे हैं। इम्यूनिटी अच्छी होने के कारण खतरे की बात नहीं है। लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए देश में तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर तो सख्त निगरानी हो ही रही है, साथ ही लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 268 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 3552 हो गई है। बीते 24 घंटों में 182 मरीज ठीक हुए हैं। हालांकि संक्रमण की रफ्तार कम है, लिहाजा अगर लोग सावधानी बरतें तो जल्द ही इस पर काबू पाया जा सकता है। जिन लोगों को माइल्ड कोविड हो रहा है वो एहतियात नहीं कर रहे हैं, ठंड में घूम रहे हैं, उनको बहुत एहतियात की जरूरत है। ठंड से बचना है, गर्म पेय पीना है, केसर अगर पी सकते हैं तो बहुत अच्छा है इम्यूनिटी के लिए। अदरक की चाय पी सकते हैं। वहीं BF.7 वेरिएंट को लेकर भी बातें सामने आ रही हैं। जिस वेरिएंट से चीन समेत कई देशों में हाहाकार मचा हुआ है, वो भारत में पहले से ही मौजूद है। इसका असर भी कम देखने को मिल रहा है। इसका कारण ये है कि लोगों में हार्ड इम्यूनिटी बन चुकी है। WHO ने भी गाइडलाइन जारी की है और भारत सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की है। अभी भारत में कुछ केसेस आए हैं। अभी भारत सरकार ने जीनोमिक सीक्वेंसिंग और टेस्टिंग के ऊपर जोर दिया है। कोरोना को लेकर देश में राजधानी दिल्ली समेत सभी राज्यों में अलर्ट है। अस्पतालों और तमाम मेडिकल सुविधाओं को परखा जा रहा है। मॉक ड्रिल के जरिए भी खुद की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। तो देश में बाहर से आ रहे कई विदेशी पर्यटकों में कोरोना के लक्षण भी पाए जा रहे हैं। बिहार के बोधगया में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। यहां पर काफी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट है। वहीं यूपी और महाराष्ट्र में बुधवार को कुछ विदेशी यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या फिलहाल काबू में है, लेकिन विदेश से आ रहे यात्री लगातार चिंता का कारण बने हुए हैं। बुधवार को अलग अलग शहरों से कुछ विदेशी सैलानी कोरोना संक्रमित पाए गए। बुधवार को बिहार में 2 और विदेशी पर्यटक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दोनों विदेशी पर्यटक बोधगया में थे। एयरपोर्ट पर जांच के क्रम में एक बैंकॉक और एक ताइवान का पर्यटक कोरोना संक्रमित मिला। वहीं गया के डुमरिया प्रखंड में 5 व्यक्ति संक्रमित पाए गए, जिसके बाद अब गया में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18 हो गई, जिसमें 13 विदेशी शामिल हैं। वहीं मुंबई एयरपोर्ट पर भी कोरोना के 2 मरीज मिले हैं, जो विदेश यात्रा से वापस लौटे थे। यूपी के आगरा में ताजमहल देखने आए 2 पर्यटक कोरोना संक्रमित पाए गए। ये दोनों विदेशी सैलानी अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि दोनों टूरिस्टों ने जो जानकारी दी वो गलत पाई गई। मोबाइल नंबर भी गलत मिला, साथ ही कई और जानकारियाँ भी सत्यापित नहीं हो पाई। उन्होंने जो डिटेल हमें नोट कराया था उसके आधार पर वो सत्यापित नहीं हो पाया और साथ में मोबाइल नंबर भी उनका गलत है। हम लोग प्रशासन की मदद से, पुलिस के सहयोग से उनका ट्रेस कर रहे हैं। फिलहाल अर्जेंटीना से आए इन दोनों सैलानियों की तलाश की जा रही है, लेकिन हैरानी की बात है कि किसी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से दोनों टूरिस्ट गायब हो गए।
और चीन में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अस्पतालों और शमशान घाट के बाहर लंबी वेटिंग लाइन है। दवाइयों और जरूरी इलाज के लिए लोगों को दर दर यहां भटकना पड़ रहा है। चीन में कोरोना को लेकर हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। बुधवार को भी अस्पतालों और शमशान घाटों पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वुहान और यीचांग में क्लिनिक के अंदर और बाहर लंबी कतारें लगी रहीं। एम्बुलेंस में आने वालों में से अधिकांश को सांस लेने में मदद के लिए ऑक्सीजन दी गई। अस्पतालों को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। 3 साल तक लॉकडाउन और लगातार परीक्षण की सबसे सख्त कोविड व्यवस्था लागू करने के बाद अब चीन का हेल्थ सिस्टम बिगड़ चुका है। डोंगजियाओ फ्यूनरल होम के आसपास के कार पार्क भरे हुए हैं। शमशान घाट पर अंतिम संस्कार का सिलसिला लगातार जारी है। अंतिम संस्कार करने वाले कर्मचारी के मुताबिक एक दिन में करीब 200 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। कोरोना के विस्फोटक हालात के बीच चीन ने पासपोर्ट और वीजा फिर से जारी करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के चलते अगले महीने शुरू होने वाले चीन के नए साल की छुट्टियों को देखते हुए बड़ी संख्या में पर्यटकों के विदेश जाने की संभावना जताई जा रही है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।